लेसन वन, द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। ये कहानी तुम्हारा क्रोज का पहला लेसन है। इस कहानी को समझने से पहले हम क्यों ना इसके समरी को समझ लेते हैं, फिर इसके पहले मेन फैक्टर को समझ लेते हैं, ताकि ये कहानी हमको सहजता से समझ में आए। जैसे ये कहानी दो देशों के बीच में युद्ध होता है। एक देश का नाम है फ्रांस और एक देश का नाम है प्रसिया। प्रसिया और फ्रांस के बीच में जब युद्ध होता है तो पर्सिया जो है फ्रांस पे अपना विजय प्राप्त कर लेता है। इस सभी के बीच में एक बिस्मारक जो इनके बीच में होता है, पर्सिया का जो नेतृत्व करता है बिस्मारक करता है। जीतने के बाद होता क्या है कि पर्सिया फ्रांस के दो जिलों पर अल्सास और लारेन पर अपना कब्जा कर लेता है। ये पर्सिया के दो जिले हैं। जीतने के बाद होता क्या है कि इससे पहले फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा यानी कि लैंग्वेज पढ़ाया जाता था, लेकिन जैसे ही पर्सिया ने विजय प्राप्त किया तो इन स्कूलों में फ्रांस भाषा को बंद करा के जर्मनी भाषा को कहा कि अब फ्रांस भाषा नहीं चलेगा, अब जर्मनी भाषा पढ़ाया जाएगा। इस कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए एक बालक इसमें आएगा जिसका नाम है फ्रेंच। फ्रेंच के जरिए हम इस कहानी को आगे पढ़ेंगे कि युद्ध के दौरान क्या होता है, उस बालक के साथ क्या होता है, क्या वो बालक फ्रांस भाषा सीख पाता है या फ्रांस भाषा पे क्या घटना घटित होती है। इन सारी कहानियों को हम क्रमशः इसमें देखेंगे। सबसे पहले अबाउट द ऑथर के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या गिवन है। कह रहा है कि अल्फोंस डॉडेट वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरीज राइटर। अल्फोंस डॉडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथाकार लेखक थे, जिनका जन्म 1840 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुआ है? 1897 में। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्सिया वार। ये जो अध्याय है द लास्ट लेसन फ्रेंको पर्सिया वार पे आधारित है। जैसे कि अभी हमने देखा इससे पहले कि दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो इसमें हम देखेंगे आगे। और ये युद्ध कब होता है? 1870 और 71 के बीच में ये सब युद्ध होता है। फ्रांस was defeated by Persia led by बिस्मारक। बिस्मारक के नेतृत्व में पर्सिया क्या करता है? फ्रांस को हरा देता है। पर्सिया then consisted of what now are the nation of Germany, Poland and parts of Austria। जब ये सब युद्ध हो रहा था तो पर्सिया से संबंधित यानी कि उससे जुड़े थे कौन कौन? तो जर्मनी भी जुड़ा था, पोलैंड भी था और कुछ भाग उसका ऑस्ट्रिया भी था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्सिया हैंड्स। अब जब फ्रांस अपना युद्ध हार जाता है तो अल्सास और लॉरेन दो जिले थे किसके? फ्रांस के। वो किसके हाथों में चला जाता है? पर्सिया के हाथों में चला जाता है। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ो, टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। कह रहे कि आगे कहानी को पढ़ें और जाने कि आखिर इन स्कूलों में इसका क्या असर होता है। आओ क्रम से आगे देखा जाए। अबाउट द लेसन तुम लोगों को जब कभी भी कोई भी स्टोरी पढ़ो चाहे पोएट्री पढ़ो तो ये हमेशा दिया रहता है अबाउट द लेसन होगा तो लेसन देगा, सॉरी लेसन है तो अगर पोएट्री का भी है तो वो भी देगा। ऐसा इसलिए इसको हम दूसरे शब्दों में समझते हैं समरी, यानी कि इस कहानी में इस तथ्य में क्या होने वाला है पहले उसको बता देता है छोटा सा, ताकि विद्यार्थी जो भी पढ़ रहा है उसको कल्पना करे और उसको और भी अच्छे से पढ़ सके। आओ देखा जाए। हालांकि इसकी समरी को मैंने पहले ही बता दिया ताकि ये कहानी तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये कहानी किस पे आधारित है? वार पे आधारित है। किसके किसके बीच में हो रहा है? तो पर्सिया और
फ्रांस के बीच में। पर्सिया के सॉरी फ्रांस के कितने जिले हैं? 2 हैं। हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन 2 जिलों पे इस युद्ध में वो अपना कमांड कर लेते हैं। आओ देखा जाए। द लास्ट लेसन रिटेन बाय अल्फोंस डॉडेड नरेट्स अबाउट द ईयर 1807। द लास्ट लेसन किसके द्वारा लिखा गया है? अल्फोंस डॉटेड द्वारा, जो किस समय को बता रहा है? 1870 और 71, जिसके समय ये युद्ध हो रहा है। When the Persian force under Bismarck attack and capture France, बिस्मारक के नेतृत्व में जब पर्सिया के सैनिक फ्रांस पे अटैक करके उसको अपना कब्जा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? द न्यूज पर्सियन रूल्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस। अब ये होता क्या है कि जब पर्सिया के सैनिक जीत जाते हैं तो क्या करते हैं? जो भी फ्रांस स्कूलों में अल्सास और लॉरेन में फ्रांस भाषा चलता था उसको क्या करा दिए? बंद करा दिए। डिसकंटिन्यूड यानी कि अब आगे नहीं चलेगा। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। अब ये हुआ क्या कि जब फ्रेंच भाषा अब नहीं चलेगा तो ये हुआ कि अब फ्रांसीसी जो भी लैंग्वेज पढ़ाते थे उन अध्यापकों को कहा कि अब आप लोग जा सकते हो। उन अध्यापकों को भेज दिया गया। आगे देखो, अब हम किताब में बारीकी से छोटे छोटे टॉपिकों को पढ़ेंगे। हाँ, अब कहानी को हम द टेक्स्ट के माध्यम से देखते हैं बारीकी में कि इस पूरे कहानी में क्या होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ये आई कौन है? तो ये आई हमारा फ्रेंच नामक एक छोटा सा लड़का है जो क्या कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह स्कूल के लिए देरी से रवाना हुआ, यानी कि एक दिन की बात कर रहा है। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग। अब ये कह रहा है कि मुझे उस समय डांट पड़ने का डर था। अब ये बालक को क्यों डर लग रहा है? जैसे तुम लोगों से हम कह देते ना कि अगला दिन टेस्ट है, तो जब घर से सुबह होती है, उठते हैं, आते हो तो डरते हुए आते हो। जो बालक पढ़ के आता है तो वो तो हंसते हुए आएगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा? डरे सहमे। अब उसके दौरान बहुत सारे मन में विचार आएंगे। अगर हमने टेस्ट कहा तो हो सकता है आ जाए, लेकिन मैं ये कह दूं कि मैं तुम लोगों से पूछूंगा तो क्या होगा? और पूछने के दौरान अगर तुम नहीं बता तो हो सकता है तुम लोग को मारूं, बच्चों के सामने तुम लोग को शर्मिंदा करूं। तो तुम लोग रास्ते में क्या क्या सोच सकते हो? अब बालक के साथ ये होता क्या है कि ये जब घर से चलता है तो क्या है? कहता है कि डांट पड़ने का बहुत डर है। क्यों डांट पड़ेगा? क्योंकि उसको याद नहीं है। और उसे पूछा क्या जाने वाला था? तो पार्टिसिपल पूछा जाने वाला था। रास्ते में क्या क्या सोचता है आओ देखा जाए। स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए, एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल। क्योंकि एम हेमल उससे क्या कह चुके थे? स्पेशली उससे कहा गया था कि बालक तुमसे हम कल पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देन। अब ये बालक क्या कह रहा है कि मुझे तो उसका पहला अक्षर भी नहीं पता, यानी कि किसका? पार्टिसिपल का। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए उसने क्या किया? आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। अब वो बालक क्या सोचता है कि आज का पूरा दिन हम घर से बाहर ही बिताते हैं। अब जब याद नहीं है, घर पे रह नहीं सकते हैं, तो बाहर ही बिताया जाए। ऐसा क्यों? कह रहा है कि इट वॉज सो वार्म, लेकिन क्या है? दिन बहुत गर्म है। सो ब्राइट, बहुत चमकीला भी है, यानी कि उस समय जैसे जून का महीना मानो कि चल रहा हो। द बर्ड्स वर चैरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और पक्षियां क्या कर रही है? जंगल के एक छोर पर चहचहा रही है। ये बालक रास्ते में सब कुछ क्या कर रहा है? कुछ सोच रहा है, कुछ देख रहा है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वामिल द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और क्या हो रहा है? इन्होंने रास्ते में और क्या देखा कि पर्सिया के सैनिक आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में क्या कर रहे हैं? युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं।
It was all much more tempting than the rules for participle. अब वो बालक क्या कहता है, ये सब कुछ जो उसने रास्ते में देखा, पक्षियों का चहचहाना, सैनिकों का अभ्यास करना, ये सब कुछ उसको मनमोहक दिख रहा है। किसके तुलना में? पार्टिसिपल के नियमों की तुलना में। बट लेकिन क्या कह रहा है? लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में इसका विरोध करने का क्षमता है। यानी कि वो अपने मन से क्या करता है? विरोध करता है कि ना, मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो उसका विरोध करता है और क्या करता है? स्कूल के लिए चल देता है। बालिका कहानी नहीं सुना रहे, कहाँ सो रही हो? नींद आ रहा है? सुतबू तो पढ़ा में अच्छा ना लगे, सुता हुआ। पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि जैसे पढ़ाओ तो सबसे ज्यादा नींद आता है। तो सो मत, ठीक है? हाँ, देखा जाए। अगले टॉपिक में ये भाई साहब हमारे फ्रेंड्स हैं जो अपने हाथों में किताब लिए हुए जा रहे हैं। आगे रास्ते में क्या होता है अब देखा जाए। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब ये टाउन हॉल के पास से गुजरते हैं तो उन्होंने बुलेटिन बोर्ड के सामने यानी कि सूचना पट्ट के सामने क्या देखते हैं? एक भीड़ देखते हैं। For the last 2 years, all our bad news had come from there. अब ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से जितने भी सारे खराब समाचार थे वो कहाँ से आ रहे थे? हमारे बुलेटिन बोर्ड से ही आ रहे थे। The lost battle, हारे हुए युद्धों का समाचार। द ड्रिफ्ट, अब ये होता है ना कि जब युद्ध छिड़ जाता है तो सैनिक हमारे थोड़े मर जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? सेना में भर्ती के लिए। तो सेना में भर्ती से संबंधित भी क्या होता था? जितनी भी सारी जानकारियां होती थी बुलेटिन बोर्ड से ही आता था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो हमारा हेड था कमांडिंग ऑफिसर, उसके भी आदेश यहीं से आते थे। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट माई सेल्फ, अपने मन में ही सब सोच रहा है, विदाउट स्टॉपिंग। ऐसा नहीं है कि रुक गया है, सब कुछ देख रहा है फिर सोच रहा है, नहीं, चलते हुए सोच रहा है। What can be matter now, कह रहे कि अब क्या बात हो गया यार, इतना हमारे सामने भीड़ लग गया है, लेके चलते नहीं देखो। Then तो as I hurried by a fast as I could go, अब ये बालक क्या कह रहा है कि जितना तेजी से मैं चल सकता था मैं स्कूल के लिए चला। The blacksmith Walter who was there with his apprentice reading the bulletin, अब ये होता क्या है कि जब वो अपने स्कूल के लिए तेजी से जा रहा था तो उसी समय उसको वाल्टर नामक एक लोहार मिल जाता है जो अपने प्रशिक्षक यानी कि दोस्त के साथ क्या कर रहा था? पढ़ रहा था न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र। कॉल्ड आफ्टर मी, उसके पीछे से क्या करता है? पुकारता है क्या? डोंट गो सो फास्ट बब, कह रहा इतना तेज ना जाओ बालक। क्यों? कह रहा है कि यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कह रहा है कि इतना समय है कि तुम आसानी से स्कूल जा सकते हो, समय अभी तुम्हारे पास है। आगे देखा जाए। इसमें तो शॉर्टकट लिखा है ना, छोटा नहीं है। है माँ, हाँ, और कुछ चला कुछ ज्यादा। अगला टॉपिक देखा जाए। आई थॉट, अब बालक आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखा जाए। कह रहा है आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब जैसे कि वो लोहार ने कहा, क्या कहा कि बालक धीरे जाओ, अभी समय है, आराम से तुम स्कूल पहुंच जाओगे। जब वो सुनता तो कहता है ये लग रहा है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड और रिचेज एम हेमल
लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथिंग। बहुत हांफते हुए जब कभी भी अगर हम तेजी से चले तो क्या होगा, जब हम तेजी से चलेंगे और एक जगह रुकेंगे तो क्या होंगे, बहुत तेजी से हम क्या करते हैं, हाँफते हैं। तो वही बालक क्या कह रहा है कि एंड रिच्ड एमहेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथिंग। बहुत बुरी तरह से हाँफते हुए वह एमहेमल के छोटे गार्डन तक पहुंच जाता है। यूजली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ग्रेट बस्टल। अब जब तुम लोगों ने देखा होगा कि जब स्कूल चालू होता है तो चारों तरफ बच्चे क्या करते हैं, अफरा तफरी आपस में बातें करते हैं, इधर उधर शोरगुल होता है। तो वही कह रहा है कि आमतौर पर जब स्कूल स्टार्ट होता है तो क्या होता है, चारों तरफ अफरा तफरी यानी कि शोरगुल मचा रहता है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। अब कह रहा है कि इस शोरगुल को गली से ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। अब जब बालक अंदर बैठने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, कह रहा है कि डेस्कों का खोला जाना, डेस्कों का बंद किया जाना, ये सब कुछ सुना जा सकता था। लेसन्स रिपीटेड यूनिसन वेरी लाउडली with our hands over our ears to understand better। अब ये क्या होता है कि जब छोटे बालक रहते हैं या तुम्हारी उम्र के भी बालक रहते हैं तो वो क्या कह रहा है कि समश्वेत स्वर में पाठों का दोहराया जाना, यानी कि होता है ना कि जब टीचर कहता है कि मैं पहले लेसन को पूछूंगा तो बच्चे जब अंदर बैठते हैं तो क्या करते हैं, उसे तेजी से एक ही स्वर में। अब एक ही स्वर में क्यों, क्योंकि सभी का टॉपिक सेम है, तो एक ही स्वर में क्या करते हैं, तेजी से चिल्लाते हैं। आगे उसमें क्या कह रहा है कि विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। कह रहा है कि और भी अच्छे से सुनने के लिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे 50 बच्चे हैं, सभी लोग एक ही स्वर में पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं कि दूसरे की आवाज मेरे कानों में न जाए तो वो क्या करते हैं, अपने कानों पे ऐसे रखेंगे और जो कुछ भी बोलेंगे तो उनको बाहरी आवाज नहीं सुनाई देगा, जो बोलेंगे उनको वही सुनाई देगा। तो जरा क्रिया करके देख लो, ऐसा लगेगा कि तुम लोग हेडफोन लगा के पढ़ रहे हो। कभी ऐसा फील किए, करके देख लो, करो कोई भी। अरे एगो नहीं रखना है, ऐसे दोनों रखना है, फिर बोल के देखो कैसा लग रहा है, रखो। लाज लगे। चलो इधर देखा जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। अब क्या कह रहा है कि अध्यापकों का टेबल से टकराना, ठीक। बट लेकिन नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। वो इतना कल्पना किया था कि सब कुछ सुनाई देगा, लेकिन जब वो पहुंचा तो क्या कह रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इतना शांत है। कैसे शांत है, आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और उसने एक और कल्पना किया कि जब इतना सारा भीड़ होता रहेगा, बालक शमशीर स्वर में चिल्लाएंगे, मैं तेजी से जाऊंगा, कूद कर अपने डेस्क पर बैठ जाऊंगा और बिना किसी को दिखे। लेकिन होता क्या है, बट ऑफ कोर्स दैट डे वेरी एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन जब वो स्कूल के पास पहुंचता है तो देखता है चारों तरफ शांति है, जैसे मानो कि उस दिन क्या हो, इतवार की सुबह हो, यानी रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स। खिड़की से क्या कर रहा है कि वो अपने दोस्तों को देखता है। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे सभी अपने स्थान पर पहले से ही क्या है, बैठे हैं। एंड एमहेमल walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। अब क्या कर रहा है कि एमहेमल जो है डरावना छड़ी, जिसे बच्चों को मारते हैं तो बच्चों को छड़ी से डर लगता ही है, अपने बाहों में दबाकर इधर उधर घूम रहे हैं। I had to open the door and go in before everybody। तुम लोगों को had to का यूज पढ़ाया गया है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जाना पड़ा।
यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई बस्ट, कि मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्रिटेंडेड, और मैं कितना डरा हुआ था। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं, आगे चलेगा। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, अब ये क्या कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब भी इतना हम बता रहे हैं तो आज हो सकता है कि थोड़ा सा हम उतने अच्छे से नहीं बता रहे हैं, लेकिन डे बाय डे जैसे हम चलेंगे ना तो इन सभी का पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम का मतलब ये होगा कि इसमें जो शब्द आएंगे जो बार बार रिपीटेबल है, जो सेंटेंसों को बेहतर बनाएंगे, तो उन शब्दों को तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नोट भी करना पड़ेगा। जैसे इसमें दे रखा है विदाउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? के बिना। अब जो सभी जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुमको लिखना पड़ेगा। अंग्रेजी को बेहतर और आसान बनाने के लिए यही सबसे तरीका है कि डे बाय डे हम कुछ शब्दों को क्या करें, सीखें, ताकि जब दोबारा हमारे सामने हिंदी या अंग्रेजी आए तो हम उसे समझ सके और उसे पढ़ सके। ठीक है, आगे देखो। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। अब बालक क्या करता है कि अपने डेस्क पर जंप लगाकर आगे जाके बैठ जाता है। Not till then, when I had got a little over my fright, जब तक वह अपने डर से उभरता ही है, आगे क्या होता है, did I see, उसने देखा, that our teachers had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered, that he never wore, expected on inspection and prize days। अब इसमें क्या बोला उसने, अब जैसे ही वो अपने डर से उबरता है तो क्या होता है, वो अपने अध्यापक को देखता है जो उन्होंने ग्रीन कोट पहना है, एक टोपी पहना है, एक झालदार शर्ट पहना है, और ये तब पहनते थे जब क्या था, पुरस्कार बढ़ता था तब। हाँ, पुरस्कार बढ़ता था उस दिनों, ये यानी कि जब स्पेशल दिन होते थे तभी पहनते थे, अन्यथा नहीं। तो ये देख कर थोड़ा शौक हो जाता है। क्यों, आगे देखो, कह रहा है कि बिसाइड्स, इसके अलावा, ही होल द स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। अब ये क्या करता है कि जैसे स्कूल को पूरा देखता है तो सभी लोग क्या है, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है स्कूल, और सभी लोग गंभीर हैं। बट लेकिन द थिंग that surprised me most was to see, लेकिन जो उससे सबसे अधिक आश्चर्यचकित करता है वो क्या है, on the back bench that were always empty, यानी कि पीछे का सीट जो हमेशा खाली रहता था, the village people still sitting quietly like ourselves, यानी कि जब भी क्लास चालू होता है तो तुम लोग अपने पीछे देखोगे, आमतौर पे जो क्लासेस चलती हैं तो पीछे वाला सीट क्या रहता है, खाली रहता है। तो ये भी वाला क्या है कि हमेशा देखता है, लेकिन उस दिन देखता है कि पीछे का सीट भी पूरा भरा हुआ है, जिसपे किसके कौन से लोग बैठे हैं, विलेज के यानी कि गांव के लोग बैठे हैं। और बैठे नहीं है, कैसे बैठे हैं, ठीक बच्चे जैसे शांत रहते हैं वैसे ही वो भी शांति से हैं। ओल्ड हाउसर यानी कि पुराना हाउसर, विथ हिज 3 कॉर्न्ड हेड, यानी कि उसके पास एक टोपी थी जिसके 3 कोने भी थे। द फॉर्मर मेयर, पुराना मेयर। अब देखो यहां से फॉर्मर का मतलब क्या हो जाएगा, पुराना। अगला, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पुराना पोस्टमास्टर, एंड सर्वल अदर्स बिसाइड, और भी अन्य बहुत सारे लोग बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग कैसे दिख रहे थे, सभी लोग उदास दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था वो क्या लाया था, पुरानी बाल पोथी भी लाया था। बाल पोथी का मतलब, बाल पोथी यानी पुराने समय का किताब। कह रहा है कि thumbed at the edge and he held it open on his knee। अब ये हो गया कि जितनी भी सारी अगर पुराने किताबें हैं तो बार बार उंगली लगाने से क्या हो जाता है, उसका पन्ना
थोड़ा सा पीला पड़ जाता है, थोड़ा सा मुड़ भी जाता है। तो वही कह रहा है कि अंगूठा लगने के कारण उसके पन्ने कैसे हो गए हैं, पीले पड़ जाते हैं। आगे देखो, और उसे वो कहां पे खोल के रखा है, ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, वो उसे अपने घुटनों पर खोल के रखा है। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और वो अपना मोटा यानी कि बड़ा सा चश्मा उन पन्नों के ऊपर रखा है। समझ में आया कहानी? आज के लिए इतना है।